देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम मैं कंपनी के काम से जो थोड़ागढ़ के लिए निकला, शाम के 7 बजे की बस से, जो मुझे रात के तकरीबन 9 बजे से 9:30 बजते बजते जो थोड़ागढ़ उतार देती। मगर रात के 8 से 9 बजे के करीब हमारी बस को कुछ अज्ञात लोगों ने पकड़ लिया। तो बस में बैठे बाकी पैसेंजर्स के साथ मेरे भी हाथ पैर फूलने लगे थे। हम में से किसी ने भी चू तक नहीं की। वो अज्ञात लोग हमें लूटने के बाद जब वापस जा रहे थे तो उनमें से एक ने पीछे पलटते हुए कहा, देखो आगे अंतपुर आने वाला है, सभी लोग अपनी आंखें किसी कपड़े से ढक लो। उसने इतना कहा ही था कि उसके दूसरे साथी ने उसका हाथ खींचते हुए बस से उतार ले गया। उनके जाते ही बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गए। मगर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही बस का ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, अरे अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या हुआ मेरी आंखों को? कि तभी बस सड़क के किनारे बड़े से पत्थर से जोर से टकरा गई। बस तो रुक गई, मगर हम सभी पैसेंजर एक दूसरे पर गिर पड़े। वैसे तो किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मगर ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील पर जोर से टकरा गया, जिस वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गया था। चूंकि बस का ड्राइवर ही बेहोश था तो ऐसे में हम लोग वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। बस का कंडक्टर होश में तो था, मगर वो काफ़ी डरा हुआ था। यहाँ तक कि वो डर के मारे अपनी आंख भी खोलने को तैयार नहीं था। मैं अभी उस कंडक्टर को समझाने में लगा था कि वो अपनी आंखें खोले कि तभी एक पैसेंजर बस के बाहर था, जो सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगा। उसे रोता देख मैं तुरंत ही बस से नीचे उतरा और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक रखा है और उनमें से खून बह रहा है। एक पल के लिए तो उसकी हालत देखकर मुझे चक्कर आ गए। फिर जब उसने अपनी आंखों से अपना हाथ हटाया तो उसकी आंखों की जगह गड्ढे देखकर बाकी पैसेंजर में दहशत मच गई और वो सारे चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में देखते ही देखते सभी पैसेंजर वहां से भाग गए। अब वहां पर मेरे को मिलाकर कुल 4 ही लोग बचे थे। वहां पर बस का ड्राइवर, कंडक्टर और मैं, और मेरे साथ बस का एक पैसेंजर था। मैं उस आदमी को सहारा देते हुए वापस बस में लाया और उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करने लगा। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचा दो भैया। अभी भी उसकी आंखों से खून बह ही रहा था। ऐसे में उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मगर उस वक्त हम किस जगह थे और अस्पताल आसपास था भी या नहीं, ये कुछ भी हमें पता नहीं था। फिर मुझे लगा ऐसे बस में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर जाकर मदद लेनी होगी। मैं ये सोचकर बस से नीचे उतरने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा, उस औरत से बच के रहना, नहीं तो वो तुम्हारी भी आंख निकाल लेगी। ये सुनते ही मेरे कदम एकदम से वहीं रुक गए और फिर मैंने पलटते हुए पूछा, कौन सी औरत? इस पर उस आदमी ने कहा, वही औरत जिसको देखते ही पहले ड्राइवर अंधा हो गया और फिर मैं। उस औरत की आंखें इतनी तेज चमकी कि मैं एकदम से चौंधिया गया। फिर ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आंख खींचकर बाहर निकाल ली। अभी वो पैसेंजर मुझे रोते हुए उस औरत के बारे में ही बता रहा था कि मेरा ध्यान उस लुटेरे की बातों पर गया, जिसमें उसने आंखें ढकने की बात की थी और कहा था कि आगे अंतपुर आने वाला है। कि तभी बस अचानक से हिलने लगी। बस को अपने आप हिलता देख अब मुझे भी घबराहट होने लगी थी। तभी मुझे सड़क के सामने कोई दिखाई पड़ा, जो बस की तरह ही आगे बढ़े जा रहा था। मैं वहीं पर बस की एक सीट पर बैठ गया और अपनी टी शर्ट खोलकर अपनी आंखों पर बांध ली। मैं डरा सहमा वहीं पर बैठा ही था कि तभी बस के कंडक्टर के चीखने के साथ कांच टूटने की भी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक और जोर की चीख सुनाई दी। फिर वहां पर गहरी खामोशी छा गई। मैं डर से इस कदर कांप रहा था कि मेरे हाथ पांव
थरथराने की आवाज़ तक मुझे सुनाई देने लगी। लगभग 2-3 घंटे तक वैसे ही बस में बैठे रहने के बाद जब मुझे लगा कि अब शायद वो चली गई होगी, तो मैंने डरते डरते अपनी आंखों पर बंधी टी शर्ट खोली तो मैंने देखा कि अब बस में सिर्फ मैं ही हूँ और बस के आगे के शीशे टूटे हुए थे। फिर जब मैं बस के बाहर निकला तो पाया कि सड़क पर काफ़ी सारा खून फैला हुआ है। मैं वहाँ से भागा और तकरीबन 15 से 20 मिनट भागने के बाद मैं पहुँचा एक बस स्टैंड पर, जहाँ पर और 3 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे कहा, तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना? उनकी बात सुनते ही मैं उनके पास गया। फिर जब मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लिया, नहीं तो तुम भी अंधे या फिर मर भी सकते थे। दरअसल बहुत पहले की बात है, यहाँ एक गांव हुआ करता था, अंधपुर, जहाँ के बड़े लोग छोटे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे। उन्हीं लोगों ने गांव की एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब उसने आवाज़ उठाई तो उन हरामियों ने उसकी दोनों आंख बाहर निकाल ली और उसकी जगह दूधिया पत्थर की आंख लगवा दी ताकि वो डरावनी लगे। उन लोगों ने उसके परिवार वालों को भी काटकर नहर में फेंकवा दिया और उस लड़की को फटे कपड़ों में गांव में घूमने को मजबूर कर दिया। गांव के लोग भी उस लड़की से घृणा करने लगे और जल्दी ही वो लड़की भी मर गई। मगर उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही गांव के सभी लोग या तो अंधे हो गए या फिर मारे गए। कहते हैं कि उसी दुखियारी लड़की की आत्मा ने सारे गांव को अंधा किया और वो लड़की आज भी गुस्से में ही है। और जो भी अंधपुर के आसपास से गुजरता है वो भी रात के वक्त तो वो उसे भी अंधा कर देती है, जैसे कि उसके साथ उन बड़े लोगों ने किया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।